जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी आपका गुणनखंड है। अब अभी तक आपने क्या क्या बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लगभग लगभग अभी भाग शायद नहीं हुआ है। भाग शायद हुआ है कि नहीं हुआ अभी दिमाग में नहीं आ रही बात, लेकिन आपका हमने धीरे धीरे सब सिखा दिया। अब आज आपको सिखाएंगे बहुपदों का गुणनखंड, और वो भी गुणनखंड में केवल कॉमन लेना सिखाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से आप बहुपदों को क्या करते हैं, गुणनखंड करते। अभी देखेंगे कैसे गुणनखंड कॉमन किया जाता है, कौन कौन सी संख्या है, कैसी संख्या को कॉमन करेंगे और उस कॉमन लेने के लिए क्या क्या कैसे किया जाता है। तो पहले सवाल दिया गया है, आप ध्यान ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया है 6x² 6x² -8y का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड माने किसी चीज को खंड खंड कर देना, मतलब जैसे ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर को इतना काट दो कि दोबारा काटने लायक के ना बचे, यानी उसमें कुछ और हम कर ही ना सके, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो देखो साथी, यहां पर आप देखेंगे 6x -8y। यहां पर जब आप देखते हैं तो 6 है ना, यहां पर देखेंगे दो कॉमन है, दो कॉमन करिए, दो यहाँ पर दो कॉमन है, तो यहाँ पर देखो दो, तो इसमें भी दो तिहाई 6, दो चौको 8। कॉमन का मतलब होता है किसी भी संख्या को भाग कर देना। यहाँ पर 6 है ना, इसको जब भाग करेंगे दो तिहाई 6 आया, तो इसको भी ऐसे भाग करेंगे, देखो दो तिहाई 6, यहाँ पर 3 बचा, ये x रहेगा। अब यहाँ पर 2 से करो, अब इसको 2 से भाग करोगे तो दो चौको 8, यहाँ पर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है गुणनखंड। यानी जब गुणनखंड ले, जो भी चीज इससे यहाँ पर कॉमन लो, इसको भाग, इसमें दोनों में रहना चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है कि इसके दोनों में रहना चाहिए। जैसे देखा, इसमें 2 है तो इसमें 2 तिहाई 6, दो चौको 8, ये आयत ने 2 तिहाई 6, दो चौक 8, इसमें 2 है। लेकिन यहाँ पर देखते 3 है, यहाँ पर 3 नहीं, यक्स है, देखते हैं इसमें केवल यक्स है, इसमें वाई है, तो यहाँ पर इसके बाद नहीं हो सकता। अगली सवाल आपकी दी गई, यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर के गुणनखंड है। यहाँ बोल रहा है यक्स क्यूब, ये सवाल आपकी नेक्स्ट नंबर दी गई है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर क्या गुणनखंड है जी? देखिए बताइए क्या आप इसको कर सकते हैं? जी बिल्कुल सकते हैं। देखो गुणनखंड का कॉमन लेने में सबसे पहले क्या करता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या कॉमन लो जो सब में हो। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कॉमन है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर केवल दिख रहा है कि हमको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, सबसे छोटी बात क्या है एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचा, जब दो यहाँ पर कितनी थी, इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 घात बाहर ले लिए थे, यहाँ पर कितनी बची, यहाँ पर केवल 3 घात थी, यहाँ पर केवल एक एक्स बचा, और यहाँ पर जब एक कॉमन ही ले लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपकी देखिए, ये लघुत्तरी की सवाल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x², सवाल नंबर बोल निम्नलिखित में के गुणनखंड कीजिए। तो पहले सवाल बोल रहा है 3x² + 6xy। सवाल बोल रहा है 3x² 3x² -6xy ये सवाल दिया गया। देखो यहां पर आप देखेंगे तो 3 तो देखो दोनों में है, 3 देखो दोनों में, 3 के नम 3, 3 दूनी 6, जो सबसे छोटी संख्या और जो सब में हो वही कॉमन लिया जाता है। देखो इसमें 3 है, यहाँ पर कहते सर जी 6 नहीं ले सकते, 6 तो ले लेते, यहाँ पर 6 था लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है, तो वहां पर 6 ले गए। यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x है, तो जो सब में हो और सब छोटा हो वही कॉमन लेंगे। यहाँ पर x डबल x, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर केवल x है, तो x स्क्वायर कॉमन कर, केवल x कॉमन कर, स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर 3 दूनी 6, और यहाँ पर x एक बाहर ले ले तो केवल y बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली नंबर सवाल है 7mn -21mn²। अगली सवाल है आपकी, सवाल नंबर देखेंगे, एक दिया गया 7mn, सवाल दिया गया है 7mn -21 सॉरी 1 मिनट 21m² देखिए 7 के नम 7 21 के लिख सकते हो ना, 7 त्रिक 21 होता है कि नहीं। इसमें देखो यहाँ पर क्या दो, एक 7 भी है, 3 है कि नहीं, 7 त्रिक 21, यहाँ 7 है तो मतलब 7 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप 7 कॉमन कर लिए। देखो यम स्क्वायर है, यहाँ पर केवल यम है, तो हमने बताया है
कि जो सबसे छोट घाती हो। यहाँ पर घात क्या है, यम छोट है कि यम स्क्वायर, यहाँ पर यम 2 है, केवल यहाँ पर 1 है, तो सबसे छोटका लेना है। यहाँ पर n है, यहाँ पर n स्क्वायर है, तो n छोटका लेना है n। तो देखो यहाँ पर सब कॉमन नहीं हो गया, तो क्या बचा, एक बचा। जब कुछ नहीं तो एक, किसी भी संख्या में एक गुणा रहता है, तो यहाँ पर एक बचा, माइनस 7 त्रिक 21 यम n। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगली सवाल आपकी दी गई है, 25 नंबर सवाल दी गई 21x स्क्वायर। 25 नंबर सवाल दी गई है 21x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद दिया गया है प्लस 63x वाई, प्लस 63x वाई, 63x वाई। इसमें दिया गया 63x वाई। देखो 21 यहाँ पर 63 है ना, सॉरी यहाँ पर 63xy है। देखो 21 3 या 63 होता, मतलब यहाँ पर 21 ही कॉमन कर लिए। जब 21 कॉमन कर लिए तो यहाँ आओ, जब 21 कॉमन कर लिए तो देख रहे हैं यहाँ पर x y दोनों है, और यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर है, केवल यहाँ पर बचेगा x y कॉमन कर लो, स्क्वायर नहीं कॉमन होगा, सबसे छोट कॉमन लेना है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x y, 2 है तो एक एक बचेगा, प्लस 21 नहीं है 63, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली सवाल आपकी दी गई है 6वें नंबर सवाल दी गई है, ये सवाल दी गई 3p स्क्वायर क्यों, 3p स्क्वायर क्यों, और सवाल में दिया गया है प्लस 2p क्यों स्क्वायर, प्लस 2p क्यों स्क्वायर, और दिया गया है 2p क्यों, ये p क्यूब है, p क्यूब क्यों, और उसके बाद दिया गया है प्लस 9p क्यू स्क्वायर, प्लस 9p क्यू स्क्वायर। ये आपकी सवाल है। जब ये आपकी सवाल दिया गया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो 21 है कि 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर इसको देखते थे, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाता है, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, केवल यहाँ पर देखो p कॉमन होगा, क्योंकि p यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन सबसे छोट p लेंगे तो यहाँ पर केवल ये अलग p कॉमन होगा, p कॉमन, अब q स्क्वायर यहाँ पर q, यहाँ पर तो यहाँ पर q कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3p, और यहाँ पर क्या बचे q, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, p स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा q प्लस 3, अब 3 होगा नहीं तो यहाँ पर बचेगा 9 क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर। तो सवाल नंबर अगली देखते हैं, सवाल नंबर अगली 7 नंबर सवाल देखते हैं। ए स्क्वायर दिया गया है, ए स्क्वायर सवाल दिया गया ए स्क्वायर बी माइनस ए माइनस एक्स, और दिया गया है माइनस ए माइनस एक्स। देखो ये तो एकदम छोटी सी सवाल है, आपको यहाँ पर ये देखो ये और ये एक ही चीज दिखाता है ना, तो दिखाता है इनका बाहर ले ले ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर बी माइनस ए, यहाँ पर इतना बचा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है ए स्क्वायर, ए केवल ए कॉमन, स्क्वायर नहीं ए कॉमन, यहाँ पर ए कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमने एक्स कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर देख रहे ए स्क्वायर बी और माइनस ए, और तो क्या कॉमन कर लिया ए कॉमन कर लिया, चाहे यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा है, सबसे छोट घात कॉमन के लिए, तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी माइनस 1, और एक कॉमन ही कर लिए, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसको आप नोट डाउन करिए साथी, जहां ना समझ में आए उसको पूछिए, एक बार आप एकदम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको दिया गया है 5x प्लस वाई, देखो 8 नंबर सवाल दिया गया 5x प्लस वाई का होल क्यूब, और इसके बाद दिया गया प्लस 10, यहाँ पर दिया गया है प्लस
10x प्लस वाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो, और उसके बाद है प्लस 20, यहाँ पर प्लस 20 x प्लस वाई, ये आपकी सवाल है। जब ये आपकी सवाल है, देखा यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम हाईलाइट करें, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौक 20, मतलब सब में 5 है, तो 5 कॉमन कर लो। अब देखो थोड़ा प्रयास कर रहे दिखाने की, यहाँ पर जब 5 कॉमन, यहाँ पर देखिए तो आपको हम इस ब्लैक से दिखा रहे हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई, x प्लस वाई दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है x प्लस वाई, तो सबसे छोट लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले लिए x प्लस वाई। जब इसको कॉमन ले लिए तो अब देखो यहाँ पर बचा क्या, जब यहाँ पर इतना कॉमन कर लिए ना, तो देखो यहाँ पर ये देखो 5 का 5 के नम 5 और x प्लस वाई एक कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसके बाद 5 दूनी 10, 2 बचा, और एक इसको कॉमन कर लिए तो इसके पास क्या बचा, x प्लस वाई, इतना बचा, प्लस 5 चौक 20, ये बचा। यही आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर। देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 बचा, और नहीं अगर कुछ नहीं आता या यहाँ ये चीज आता, हाँ बस इसके बाद कुछ नहीं आएगा, और इसमें इतना कर लो अगर करना चाहते हो तो, अगर या वैसे नहीं कर सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं आता है ना, तो देखो इसको जैसे है ऐसे रहने दो, ये आप ऐसे यहाँ पर इसको रहने दो, x प्लस वाई यहाँ पर आप रहने दीजिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मजिल को ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर आपका x प्लस वाई प्लस 2 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का 4, ये मजिल को आप ब्रैकेट करें, प्लस का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका कुछ कॉमन नहीं बचता, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी तो ये आंसर आ रहा होगा कि तो आंसर ये आ रहा होगा, 2 में से एक ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो साथ ही इसको नोट डाउन करिए। और इसके बाद सवाल नंबर दूसरी देखिए, 9वीं नंबर सवाल दिया गया है a क्यूब, 9वीं नंबर सवाल है a क्यूब दिया गया है, a क्यूब फिर दिया गया a क्यूब b क्यूब प्लस, और प्लस दिया गया 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां पर दिया गया है प्लस a स्क्वायर प्लस b की घात 4। ये आपकी सवाल दिख रही है। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो a क्यूब a स्क्वायर इतना दिया गया है, और फिर यहां पर देखेंगे b क्यूब b स्क्वायर b की घात 4 दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हो कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा है, तो आप देखेंगे a क्यूब कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर a स्क्वायर है, कौन सी घात है, सबसे छोटी घात है क्या है, a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन कर लिए। फिर यहाँ पर देखते हैं b क्यूब में, b में देखते हैं b क्या कॉमन है, b की घात 2 कॉमन है, यानी b स्क्वायर कॉमन है। अब इसको ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर देखो जब क्यूब कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचा क्या, a बचा, और यहाँ पर देखेंगे बचा क्या, b बचा। क्यूब कॉमन स्क्वायर कॉमन किए थे, यहाँ केवल b बचा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन a कॉमन 2 कॉमन a स्क्वायर कॉमन किए, यहाँ पर a स्क्वायर b कॉमन, यहाँ पर 2 ही बचा, प्लस यहाँ पर देखो a स्क्वायर कॉमन कर लिए थे यहाँ पर, और b स्क्वायर भी कॉमन, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। इतना हुआ, यहाँ पर इतना ही हो सकता है। अगर यहाँ तक तो आंसर है, ठीक है, नहीं इसके बाद आप यहाँ से करेंगे एक स्टेप और बढ़ाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसके बाद आप यहाँ पर मझिल को ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर जैसे ही आप मझिल को ब्रैकेट लगाते हैं, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस का 2 आपका बचेगा, और ये आपका कर देंगे मजिल को ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर पहले कॉमन कर लिए, a b बचा था प्लस b, इन दोनों में से कॉमन देखे तो क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो यहाँ पर a बचा, यहाँ पर b स्क्वायर, ये प्लस 2 बचा। ये आपकी सवाल हो गए। सवाल नंबर देखिए, सबसे मस्त सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है।
10 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया, समझो सब कुछ समझ में आ गया। देखो 10 नंबर सवाल कैसे है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। 10 नंबर सवाल एकदम मस्त है। 10 नंबर सवाल दिया गया है √3a, √3a प्लस √9b, √9b प्लस यहां पर दिया गया √6, ये दिया गया। अब यहां पर देखो ना, यहां पर √3, यहां पर √9 है, √6 है, तो √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2, यहां पर लिख दोगे तो इसको इस तरह लिख सकते हो 3 गुणे 2, अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, यही चीज है। और √9 को लिख सकते हैं √3 और √3 बराबर हो जाएगा √ क्या जगह 3 गुणे 3 हो जाएगा आपका √9। देखा, समझने का प्रयास करो। √6 को लिख सकते हो 3√2, या इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसमें लिखोगे तो यही आ जाएगा 3 दूनी 6। और √9 को क्या लिख सकते हो 3 √3 बराबर लिख दोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर लगाओ 3 गुणे 3, फिर बराबर लगाओगे √9, ये है ना। तो आपको एक चीज दिख रहा है √3 सब में दिख रहा है ना, तो इसमें कॉमन कर लो √3, ये तो कॉमन दिखा नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए बचेगा, यहाँ पर प्लस √3 भी बचा, क्योंकि एक देखो यहाँ पर क्या था, एक 2 √3 था, एक √3 बाहर ले लिया तो बचा का √3 भी, यहाँ पर 3 दूनी 6 था, तो देखो यहाँ पर ये 3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा का √2। यहां तक बातें समझ में आई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, इसमें से एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, √3 कॉमन कर लिए तो ये बचा, इसमें देखो 2 है √3 बराबर क्या होता है 9, हमने एक √3 पहले कॉमन किया तो यहाँ पर √3 बचा, यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, एक √3 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर 2 बचा, यही आपका आंसर होता है। तो साथी हम आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद साथियों।